आसपास बिल्कुल अंधेरा हो और आग के पास बैठकर कोई ऐसी कहानी सुनाए जो रूह तक कांपने पर मजबूर कर दे। आज हम बिल्कुल वैसी ही एक रहस्यमयी कथा के बारे में बात करेंगे। सीधे कानपुर की भूल भुलैया जैसी गलियों से निकली एक ऐसी दास्तान जहां एक मजबूर इंसान ने डार्क मैजिक की ऐसी भयानक कीमत चुकाई जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए इस डार्क लेजेंड को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब इस खौफनाक ट्रेजेडी की जड़ को समझना है ना, तो सबसे पहले एक बहुत ही डार्क कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसे कहते हैं काकतंत्र। ये एक ऐसी प्राचीन और बेहद अंधेरी विद्या है जिसके बारे में आमतौर पर बात तक नहीं की जाती। देखिए, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से कौवे यानी क्रोज जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के बीच का दरवाजा होते हैं, उनके दूत। इन्हीं कौवों को कंट्रोल करने की विद्या को काकतंत्र कहा जाता है। पर याद रखिए, ये एक ऐसी मैजिक है जो आपसे एक बहुत ही अननेचुरल और भारी कीमत मांगती है। तो अब चलते हैं सीधा कानपुर, हमारे मुख्य किरदार अजितेश की तरफ। उस इंसान की मजबूरी का आलम कुछ ऐसा था कि बस पूछिए मत। कर्ज के बोझ तले वो इस हद तक दबा था कि सांस लेना भी मुश्किल था। कानपुर में उसका एक छोटा सा कपड़े का गोडाउन था और उस पर एक ऐसा एंडलेस डेट था जो किसी भी तरह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से उसका बड़ा भाई सुरेश, जो लखनऊ में एक अमीर बिजनेसमैन था, जब भी आता तो उसे एक ऐसी दया भरी नजर से देखता जो अजितेश को और चुभ जाती। और बस यही वो घुटन और मजबूरी थी जिसने अजितेश को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक हद तोड़ने वाली सर्दी की रात, पूरा मोहल्ला घने धुंध में छिपा हुआ। तभी वहां गलियों में एक बूढ़ा तांत्रिक घूमता हुआ नजर आता है। उसकी कमर झुकी हुई थी, पर उसके दोनों कंधों पर एक एक कौवा बैठा था और वो धुंध में चिल्लाता हुआ जा रहा था, अपनी फूटी किस्मत को बदलो। उस कोहरे में उस तांत्रिक और उन कौवों की छोटी छोटी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। आसपास के लोग डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, पर अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका अजितेश, वो बस एकटक उसे घूर रहा था। यहाँ थोड़ा रुक कर सोचिए। आजकल जब फाइनेंशियल या लाइफ में कोई कंफ्यूजन होती है तो हम आमतौर पर क्या करते हैं? लोग एस्ट्रोटॉक जैसी मॉडर्न ऐप्स पर एक्सपर्ट से गाइडेंस ले लेते हैं, राइट? एक सेफ और प्रैक्टिकल रास्ता चुनते हैं। लेकिन अजितेश के उस घुटन ने उसकी अक्ल बिल्कुल अंधी कर दी थी। उसने किसी मॉडर्न गाइडेंस का रास्ता नहीं, बल्कि इस खतरनाक काकातंत्र को चुना। एक ऐसी चॉइस जो अब मौत से भी बड़ी सजा बनने वाली थी। तो हुआ ये कि अगली सुबह ही अजितेश उस तांत्रिक के पास जा पहुंचा और किस्मत बदलने की भीख मांगने लगा। उस तांत्रिक ने सामने एक ब्लड पैक्ट रख दिया, एक खूनी समझौता। इसके स्टेप्स इतने ग्रूसम थे कि सुनकर ही डर लग जाए। स्टेप 1, रोज सुबह बिना किसी चूक के अपनी ही उंगली काटनी होगी। स्टेप 2, उस ताजे खून को अनाज के दानों में मिलाना होगा। और स्टेप 3, उन कौवों को खिलाना होगा हर रोज। ये एक ऐसी विधि थी जिसमें एक अकेले दिन की भी चूक होने का सीधा मतलब था मौत और बर्बादी। और फिर जब तांत्रिक ने अजितेश का खून दानों में मिलाकर अपने कांधों पर बैठे कौवों को पहली बार खिलाया, तो वो खूनी वादा हमेशा के लिए सील हो गया। पर जाते जाते उस तांत्रिक ने एक आखिरी रूह कपा देने वाली चेतावनी जरूर दी। उसने कहा, कौवों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये माफ नहीं करते। ये शब्द किसी जहर की तरह उस ठंडी हवा में घुल गए थे। अब शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल किसी जादू जैसा लगा। पहले ही हफ्ते में अजितेश की सालों से अटकी हुई डील अचानक से क्लोज हो गई। पैसा इस तरह बरसने लगा जैसे कोई सपना हो। उसने तुरंत एक आलीशान नया घर खरीद लिया। उसकी पत्नी सुनीता के चेहरे पर सालों बाद मुस्कान आई। पर पता है, इस अप्राकृतिक दौलत का नशा बहुत ही बुरा होता है। एक घमंड सा आने लगा उसमें। धीरे धीरे हुआ ये कि वो रोजाना दाना डालने की विधि कम हो गई, हफ्तों में एक बार हुई, और फिर आखिर में उसने ये खूनी रिवाज बिल्कुल ही बंद कर दिया। वादा टूट चुका था। और वादा टूटते ही जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पहले दिन एक काला कौवा रोज आकर उसकी नई कार पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बिल्कुल एक आखिरी वार्निंग की तरह। दूसरे हफ्ते उसके मेन दरवाजे के बाहर मरे हुए कौवे मिलने शुरू हो गए। तीसरे महीने तक आते आते बिजनेस में अचानक भारी नुकसान हुआ। उसका नया पार्टनर फ्रॉड करके भाग गया और कपड़े के गोडाउन में आग लग गई। और छठे महीने तक तो अजितेश का सारा पैसा मिट्टी में मिल गया। एक ही झटके में फाइनेंशियल रूइन ने उसको मजबूर कर दिया वापस उसी अंधेरे में लौटने पर। पूरी तरह बर्बाद होकर परिवार को अपना नया आलीशान घर छोड़ना पड़ा
और वापस लौटना पड़ा उसी पुराने टूटे हुए आंगन वाले घर में। पर जब अजितेश ने वहां आकर पहली बार बाहर झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। छत पर, दरवाजे पर, बालकनी की रेलिंग पर, पास के पेड़ की डाली पर, हर एक जगह बस कौवे बैठे थे, बिल्कुल खामोश, बिना हिले। वो सिर्फ उस घर को घूर रहे थे, जैसे उन खामोश पहरेदारों को पता था कि अजितेश लौटकर यहीं आएगा और उनका इंतजार अब खत्म हो चुका था। उस रात का खौफ शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन है। अजितेश के बेडरूम की खिड़की पर लगातार टकटक की आवाज होती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कौवा खिड़की के कांच पर चोंच मार रहा हो। और जब अजितेश ने हिम्मत करके उस अंधेरे में कांच के उस पार देखा तो उस एक कौवे की लाल आंखें चमक रही थीं और वो सीधे अजितेश की तरफ ही घूर रही थीं। डर के मारे अजितेश ने अगली सुबह तुरंत फिर से उंगली काटी और खून वाला दाना रखा, पर इस बार किसी भी कौवे ने उसे नहीं खाया। उन्होंने वो माफी ठुकरा दी थी। अब सुपरनैचुरल खतरा घर के अंदर तक पहुंच चुका था। उसका 15 साल का बेटा बिल्कुल चुप रहने लगा और दिन रात कॉपी में काले कौवे ड्रॉ करता रहता, यहां तक कि उन काले पन्नों की वजह से उसके हाथ भी काले पड़ गए थे। और हद तो तब पार हुई जब एक रात अजितेश ने शीशे में देखा, उसकी गर्दन पर काले गहरे निशान थे जो किसी कौवे की चोंच के निशान जैसे थे। मौत बिल्कुल दहलीज पर खड़ी थी। अजितेश पागलों की तरह भागा और उस तांत्रिक की तलाश में उसकी झोपड़ी तक पहुंचा। लेकिन वहां अंदर घुसते ही जो मंजर था, उसने उसकी बची कुची उम्मीद भी तोड़ दी। वो तांत्रिक जमीन पर अधमरा पड़ा था। उसके कपड़े छिथड़े हो चुके थे और पूरे जिस्म पर कौवों की चोंच और पंजों के बेहद गहरे खून से भरे निशान थे। तांत्रिक की आखिरी सांसें चल रही थी, पर अजितेश को देखते ही उसकी आंखों में नफरत आ गई। वो खांसते हुए चिल्ला पड़ा, मूर्ख, तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है। वो अब तुझसे सब कुछ छीन लेंगे। इन दर्दनाक आखिरी शब्दों ने अजितेश का दिमाग सुन कर दिया। जिसके पास वो मदद के लिए आया था, वो खुद इस डार्क मैजिक का शिकार हो चुका था। उस रात आसमान में अचानक से गहरे काले बादल छा गए, पर गौर से देखने पर पता चला कि वो कोई बादल नहीं थे। पहले एक कौवा, फिर 10, फिर 100 और देखते ही देखते हजारों कौवों के एक विशाल झुंड ने पूरे आसमान को ब्लैकआउट कर दिया। उन सब की आवाज जब एक साथ गूंजी तो हवा किसी चाकू की तरह काटने लगी थी। एक ऐसी दहशत जो बयान नहीं की जा सकती। और तभी घर के अंदर से अजितेश की बीवी सुनीता की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ये आवाज उनके 15 साल के बेटे के कमरे से आई थी। अजितेश जब अंदर भागा तो देखा कि उसके बेटे को अजीब तरह के दौरे पड़ रहे थे, बिल्कुल किसी मरते हुए फड़फड़ाते कौवे की तरह। और फिर अचानक बेटे की आंखें लाल हो गई, चेहरे का रंग पूरा काला पड़ने लगा और उसके होठ किसी चोंच में बदल गए। बिना एक पल की हिचकिचाहट के उस लड़के ने अपने ही पिता पर एक जानलेवा हमला कर दिया। वो लड़का तब तक हमला करता रहा जब तक अजितेश की सांसें पूरी तरह से उखड़ नहीं गईं, और उसी वक्त दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ते हुए सैकड़ों कौवे घर के अंदर घुस आए और अजितेश के शरीर पर टूट पड़े। उस डार्क मैजिक ने आखिरकार अपना खूनी कर्ज वसूल कर ही लिया था। ये मंजर इतना भयानक था कि सुनीता पूरी तरह से सहम गई। और पता है, जैसे ही अजितेश के प्राण निकले, उसका बेटा अचानक बेहोश हुआ और बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसी वक्त सुनीता ने अपने बेटे को उठाया और वहां से हमेशा के लिए भाग गई, बिना एक बार भी पीछे मुड़े। आज अगर वहां जाएंगे तो कानपुर का वो पुराना घर एक वीरान खंडर बन चुका है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आसपास के लोग आज भी बताते हैं कि उस सूने आंगन और छत पर आज भी 100 से ज्यादा कौवों का एक झुंड लगातार मंडराता रहता है। एक ऐसी जगह जहां से वो डार्क पैक्ट शायद आज तक खत्म नहीं हुआ। इस दास्तान के आखिर में एक बेहद गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या वाकई किसी भी दौलत या किस्मत की ऐसी कोई कीमत हो सकती है जिसके लिए रूह का सौदा कर लिया जाए? एक शॉर्टकट और एक खूनी पैक्ट ने एक हंसते खेलते परिवार का नामो निशान मिटा दिया। ये कथा इस बात का एक चिलिंग रिमाइंडर है कि अंधेरे रास्ते आखिर में अंधेरे में ही ले जाते हैं। इस खामोशी और इस सवाल के साथ हम आज की इस लेजेंड को यहीं छोड़ते हैं। सोचिए जरूर, क्या इस तरह के डार्क मैजिक की कोई भी कीमत चुकाना सही है?